वहाँ के लोग 2 लाख से ज़्यादा मुसलमान उनकी एक झलक देखने के लिए स्टेडियम के बाहर जमा थे और ये नारे लगा रहे हैं वहाँ पर। साथ ये कह रहे हैं कि अल्लाह पाक का शुक्र है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी कश्मीर आए। हर हर मोदी के यहाँ नारे लग रहे हैं। ये देखिए, झूठ बोल रहे हैं, ये सब झूठ है। क़यामत बहुत नज़दीक है। हाय 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 हाय, क्या नहीं, ये नारा लगा रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? ये गुस्ताखी कर रहे हैं ना। ये गुस्ताखी कर रहे हैं? जी जी, अपने वतन से मोहब्बत करना गुस्ताखी है। गुस्ताखी है। अस्सलामुअलैकुम गाइस, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। गाइस, आज की वीडियो जिस पर रिएक्शन दूंगी उसका टाइटल है अब ना होगा अत्याचार, आ गई मोदी सरकार, कश्मीरी मुस्लिम मोदी की झलक को बेताब। आइए देखते हैं इस वीडियो में आखिर क्यों कश्मीरी इतने बेताब हैं। मोदी जी 370 हटने के बाद पहली दफ़ा कश्मीर विजिट किए हैं, लोगों का रिएक्शन क्या है उस पर एक नज़र डालेंगे। चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं, लेकिन उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब सपोर्ट ज़रूर करिएगा, बहुत मेहरबानी होगी। चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। मिलते हैं वीडियो के एंड पे। क्या करते हो? 6th क्लास में। 6 क्लास में पढ़ते हो। मुझे ये बताओ, कश्मीर के बारे में क्या जानते हो? कश्मीर के बारे में जानता हूँ कि जो हमारा जम्मू कश्मीर है ना, वहाँ पर हमारे से भी छोटी जो बच्चे हैं उनके ऊपर जुल्म हो रहा है और वहाँ कोई एक्शन नहीं लेगा। अच्छा, ये किसने बताया आपको? हमने वो देखा है। कैसे देखा आपने? हमारे उधर रिश्तेदार रहते हैं ना, तो इसलिए हमने वो देखा था कि वहाँ छोटे छोटे बच्चों की जाने जा रही हैं पर कोई एक्शन नहीं, औरतों के ऊपर हमला कर रहे हैं। कौन रहता है वहाँ आपका? मेरी आंटी रहती है। वो बात करती हैं अभी आपसे? यस। अभी भी बात होती है? क्या कहती हैं वो यही कहती हैं कि जल्द से जल्द कोई हुकूमत आए जो कश्मीर पे ना एक्शन ले। पाकिस्तान के पास जो कश्मीर है वहाँ रहती हैं या भारत के पास जो वहाँ रहती जो भारत के पास हैं वहाँ रहती हैं, वो बताती हैं। वो ये नहीं बताती कि वहाँ कितनी तरक्की हो रही है। बताती हैं। क्या तरक्की हो रही है? वहाँ तरक्की हो रही है पर तरक्की का फ़ायदा ही नहीं है। वहाँ जब छोटे छोटे बच्चों की जाने जा रही होते हैं, वहाँ तरक्की का फ़ायदा अगर छोटे बच्चों की जाने जा रही हैं, ये आपको वो बताती हैं या हम आपको घर से सुनने को मिलता है? रियल में देखा है। आपने देखा है? जी। अच्छा, आपने देखा भी है? वो कश्मीर में जब औरतों के ऊपर हमला करते हैं, उनको इतनी शर्म नहीं आती कि वो औरतें हैं। अच्छा औरत ज़ात पे हमला करते हैं तब भी वो ये नहीं देखते। अच्छा। जब किसी माँ का बच्ची के ऊपर हमला करते हैं वो ये नहीं देखते वो बाद में उसकी माँ पे क्या बीतेगी। इतना जहर आपके, आप छोटे से बच्चे हो, 6ठी क्लास में आप पढ़ते हो, इतना जहर आपके दिमाग में किसने भरा? पहले मुझे ये बताओ। आ जाता है। आ जाता कैसे? आपने खुद देखा है बेटा ये सब? रियल में देखा है। आप गए हो कभी वहाँ? जी। कब गए हो? ये महीना हुआ है। हैं? महीना। बेटा वीजे तो बंद है, तुम कहाँ से गए थे? वो मामू तारों के नीचे से? नहीं, हाँ। मामू वगैरह गए थे साथ मामू में। वगैरह गए थे? कहाँ? इंडिया गए थे? जी। इंडिया कैसे गए थे वो उनको पता है। उनको पता है वो गए थे, तो आप साथ गए थे? जी, मैं साथ गया था। क्या क्या देखा था वहाँ पे? आपने लाइव जुल्म देखा था कि मुसलमानों पर हो रहा है या नहीं? हाय अल्लाह, क्या हो रहा था बताओ। वहाँ पर लाइफ जुल्म ये हो रहा था कि जब वहाँ पर ईद हो या 12 रबी अव्वल हो या कुछ भी हो त्यौहार, वहाँ बाहर निकलने की इजाज़त नहीं देते। जो बाहर निकलता है, फौजी ये नहीं देखते कि दहशतगर्द तो हैं, हमला कर रहे हैं, पर वहाँ अगर भारत के जो इंडिया के सब मोदी हैं, अगर वो एक्शन लेना कश्मीर के बारे में तो कश्मीर बदल सकता है। बेटा वहाँ पर मस्जिदें देखी हैं आपने? जी देखी है। अज़ानें हो रही थी वहाँ पर? जी। मुसलमान थे वहाँ पर? है थे। नमाज पढ़ रहे थे वहाँ पर? जी, नमाज पढ़ रहे थे। खाना पीना खा रहे थे? जी। घरों से बाहर निकल रहे थे? घरों से बाहर निकल की इजाज़त नहीं थी उनको। कर्फ्यू लगा हुआ है? जी। मस्जिद जा रहे थे वो? मस्जिद जाने अगर घर से बाहर निकलते तो मस्जिद जाते ना। मस्जिद में नहीं जा रहे थे वो? नहीं जा रहे थे वो। फिर मस्जिद में अजान कौन दे रहा था? जान देते हैं सारे। हिंदू तो मस्जिद में अजान नहीं दे सकते, मुसलमान ही दे सकते हैं। दे सकते हैं पर वो घर से बाहर नहीं निकलते तो मस्जिद में अजान की आवाज़ कैसे आती है? बेटा कोई कर्फ्यू नहीं है वहाँ पर। मुझे लगता है आप गए भी नहीं हो वहाँ पर। गया हूँ। अच्छा, 1 महीना पहले गए हो या काफ़ी पहले गए हो? काफ़ी पहले। अभी तो आपने कहा था 1 महीना पहले गया याद हूँ। नहीं आया था मुझे, मैं बस काफ़ी पहले गया था। अच्छा। पर जो मैंने रियल देखा है ना, वो यही देखा कि छोटे छोटे बच्चों के मारे जा रहे हैं। बेटा वहाँ के छोटे छोटे बच्चे आज तालीम में बहुत आगे निकल गए। तालीमी निकल गए। इदारे देखे आपने वहाँ? देखे। देखे हैं? जा रहे थे लोग वहाँ? जी, जा रहे थे। हाय अल्लाह, वो तो घर से बाहर ही नहीं निकल रहे थे, फिर वो तालीमी इदारों में कैसे रहते? आप कह रही हैं कि वो तलीमी इदारे में जाते हैं, तो वो अगर तलीमी इदारे में जा सकते हैं तो फिर घर से भी तो बाहर निकल सकते हैं ना। तो आप कह रहे हो वो घर से बाहर नहीं निकलते? तो पहले तो यही सूरत हाल थी ना, जब लॉकडाउन था या कर्फ्यू था तब यही था। तब लॉकडाउन कर्फ्यू में ये था, तब पत्थर पकड़ते थे ना छोटे छोटे बच्चे। लोगों को बाहर निकलने की इजाज़त नहीं थी और लोग ये समझते थे अगर हम बाहर निकलेंगे तो
दोबारा घर नहीं जाएंगे। पथराव हो जाएगा ना, थोड़ी हालात खराब थे ना, तो अब वहाँ के हालात खराब नहीं है बेटा, वहाँ के हालात खराब नहीं है, बड़े बड़े जश्न हो रहे हैं वहाँ। हो रहे हैं, पर इन जश्नों में अगर हमला कर दिया फिर कौन जिम्मेदार होगा? कोई हमला नहीं हो रहा बेटा, वो बहुत खुश हैं, वहाँ बड़े बड़े लोग आ रहे हैं। आते हैं, सारे आते हैं। जब सैलाब आया था तब सारे आए थे। सैलाब कहाँ आया था? ये सैलाब जब आया था, जब लोगों के घर टूट गए थे, बस सिंध में, मैं सिंध की नहीं कश्मीर की बात कर रही हूँ। बस जो कश्मीर में भी है, तब भी लोग उनको राशन देने आए थे। मुझे बताओ, कभी आज़ाद कश्मीर गए हो? जी गया हूँ। आज़ाद कश्मीरी खुश हैं? जी खुश है। कैसे खुश हैं? कैसे है आपके घर? जी कैसे है आपके घर? गैस नहीं आती। लकड़ियों पे खाना बनाते हैं? जी लाइट आती है? लाइट आती है पर 6-6 घंटे चली जाती है। खुश हो इसमें? नहीं, लोड शेडिंग जो है, सिग्नल आता वहाँ वोट मांगने आती है तब तो ये दावे करते हैं कि हर चीज़ आएगी, लाइट आएगी, सफाई होगी, पर यहाँ कुछ भी नहीं है। सिग्नल आते हैं बेटा वहाँ पर फ़ोन के? नहीं इंटरनेट आता है? हॉस्पिटल ठीक है वहाँ के? नहीं हॉस्पिटल ठीक नहीं है? तालीमी इदारे ठीक है वहाँ के? नहीं। खुश हो? पाकिस्तान में ये है, अवाम को जो मर्जी हो जाए, अगर वो खाना नहीं खा रहा ना तब भी वो खुश है? तब भी खुश है। क्यों भाई? क्यों? इसलिए क्योंकि उसको एक प्रेशर वाई कर देते हैं, मजबूर कर देते हैं। खुश रहने पे? अगर आप खुश ना रहे तो आपकी फैमिली को नुकसान पहुंचाएंगे। इधर कि पाकिस्तान में ये हो रहा है, रियल कत्ल हो रहे हैं। हाय 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 हाय, हाँ वो तो हो रही है, वो तो हो रही है। राह जाते किसी को गोलियां मार गया, गन पॉइंट पे कोई आ गया, गन पॉइंट पे कोई मार रहा है, पर कोई एक्शन नहीं ले रहे पुलिस वाले। छठी क्लास में पढ़ते हो ना आप? कश्मीर के बारे में आपको किताबों में क्या पढ़ाया जाता है? इंडिया के बारे में क्या जानते हो? वहाँ पर मुसलमान किस कंडीशन में? आपने कश्मीर के बारे में तो बता दिया, वहाँ ये हो रहा है, ये हो रहा है, लेकिन मुझे लग रहा है आप गए नहीं हो वहाँ पर। कश्मीर के बारे में ज़्यादा तो नहीं नॉलेज है, पर हमने किताबों में पढ़ा था क्या वहाँ कि मुसलमानों को हाँ पहले बताओ। मुसलमानों को वहाँ खाना वगैरह खाने देते हैं। खाने देते हैं? जी पक्की बात है? जी देखा था उनको खाना खाते हुए? यस। देखे ना, पक्की बात है। पानी? कश्मीर में ना मेरे जो चाचू है ना, वो शुरू स्टाफ से वहाँ रहते हैं। अच्छा, उन लोग की फैमिली, बच्चे वगैरह सारे उधर भी होते अभी हैं। तो पुप्पो रहती थी वहाँ पर। आंटी मतलब वो आधे रिश्तेदार उधर भी होते हैं, आधे पाकिस्तान में है, तो ऐसे फिर अगर कश्मीर वहाँ बड़े बड़े फंक्शन वगैरह हो रहे हैं तो इसके पीछे भी कोई राज हो सकता है। क्या राज हो सकता है? कुछ भी हो सकता है। इंडिया की साजिश? हाँ जी। अच्छा, क्या साजिश? हमारी जो बॉर्डर की फ़ौज है, अगर वो सो जाती है, अगर इंडिया हमला कर देती है तो किसी को कुछ पता नहीं लगेगा। बेटा अभी तो कोई हमला नहीं हो रहा, अभी जो LOC पर सूरत हाल है वो ठीक है अभी। वो तो ठीक है, पर क़यामत बहुत नज़दीक है। आय हाय 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 हाय, क्या बात है! कैसे बताओ, आपको कैसे पता? जब कुरान मजीद को जलाया गया था, कहाँ पर? ये स्विट्ज़रलैंड में, फ्रांस में? हाँ जी, वहाँ कुरान मजीद को जलाया गया था। किसी की इतनी हिम्मत नहीं हुई थी कि उसको कोई कत्ल कर दे, नहीं, वो सरेआम घूम रहा था। कुरान मजीद कोई खेल नहीं है, वो हमारी हस्ती है। देखिए मैं समझती हूँ मजहबों पर कभी अटैक नहीं करना चाहिए। फ्रांस में ये शर्मनाक वाकया हुआ था, नहीं होना चाहिए था ऐसा। इस पर मजहब पर जब बात आती है तो कोई भी बर्दाश्त नहीं करता है, ना हम कर सकते हैं, हम मुसलमान हैं हम नहीं कर सकते, किसी हिंदू पर बात है, उनके मजहब पर बात है, वो नहीं बर्दाश्त कर सकते। तो मजहबों के साथ खिलवाड़ करना ये बहुत संगीन जुर्म है। अब मुझे आप ये बताओ, आखिरी सवाल आपसे पूछती हूँ, आप चाहते हो भारत के साथ ताल्लुकात अच्छे हो? आप क्या चाहते हो कि कश्मीर हमारा हिस्सा बने, भारत का रहे, या क्या चाहते हो? अगर तो पाकिस्तान की जंग हुई, इंडिया पाकिस्तान की जंग हुई, तो ये इकट्ठे नहीं रह सकते। कौन इकट्ठा नहीं रह सकते? इंडिया पाकिस्तान। तो इंडिया पाकिस्तान अभी इकट्ठा कौन सा है बेटा? अगर भारत जो है ना, वो उसका कोई भरोसा नहीं है। अगर जंग हो गई, अगर सुलह वगैरह हो गई, इतनी नफरत तौबा, हाँ, तो वो फिर भी हमला कर सकते हैं। और बाकी यही लोगों को पैगाम देना चाहूँगा कि जैसे लोग रमज़ान आता है सारे मुसलमान हो जाते हैं, पर ये फ़र्ज़ नहीं है कि रमज़ान आए तो सारे मुसलमान हो जाएं। पर रमज़ान से पहले भी नमाजी लोगों को बनना चाहिए। जो आजकल लोग रमज़ान का सुनते ही मस्जिदों में जाते हैं, ऐसा होना बाद में चाहिए। भी जाए ना, हाँ। तो ये उनका फ़ायदा है, हमारा फ़ायदा नहीं है। अच्छा मुझे एक लास्ट बात बताओ, जब वहाँ गए थे वहाँ कश्मीर में लाइट थी? लाइट
क्या कश्मीर में? थी थी लाइट? पक्की बात है? जी। शुक्र है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी कश्मीर आए। हर हर मोदी के यहाँ नारे लगे। देखिए झूठ बोल रहे हैं, ये सब झूठ है, उनका प्रोपेगेंडा है। वो हिंदुओं को ये कपड़े पहनाकर ऐसा कर रहे हैं, जैसे पहले उन्होंने बांग्लादेश की दफा किया था, ऐसे ही दोबारा हमें धोखा दे रहे हैं। देखिए बांग्लादेश के बारे में अगर उन्होंने कुछ किया होता तो बांग्लादेश की आज नफरत हमें देखने को मिलती ना। बांग्लादेश तो हमें आज तक कबूल ही नहीं करता। इन्हीं का सारा काम है। ये मुफ्ती बानी जो उठाई थी, इन लोगों ने उठाई थी। जब ये बांग्लादेश किया था, इसने खुद कहा था कि ये सब मैंने किया है। बांग्लादेशियों में खुद दिमाग नहीं था, बच्चे थे, इतने करोड़ की आबादी। कश्मीरियों के साथ क्या जुल्म किया आप भूल गए हैं? सन 2020 में क्या हुआ, 21 में क्या हुआ, आज गजा में क्या हो रहा है? इन्हें भी थोड़ा सोचना चाहिए ना। हमारे जो सियासतदान है ये तो सब कुछ भूले हुए हैं, इनमें थोड़े अकल के नाखून ले। इसराइल आज जो गजा में कर रहा है, एक दिन वो पाकिस्तान में भी करेगा। हम ये भूले हुए हैं कि हमारे साथ कुछ नहीं होगा। मुझे बताएं कश्मीर में क्या हो रहा है? कश्मीर में जुल्म हो रहा है। उनकी दिन दिहाड़े बच्चों को उठा के ले जाते हैं और माई के आगे उन्हें मारते हैं और चीखे पूरी गली को, पूरे मोहल्ले को सुनाते हैं। उस पर भी हम कुछ नहीं बोल रहे। लेकिन वहाँ से तो इन्वेस्टमेंट्स की खबरें शामिल आ रही हैं, सामने आ रही हैं। आप मीडिया भी हैं, उनका मीडिया जितना बड़ा झूठा और गद्दार मीडिया है। और गद्दार मुद्दीस ने 6000 मुसलमानों को गुजरात में कत्ल किया। ये अमेरिका में इस पे बैन था जाना। गल्फ मीडिया भी जो है वो फेक मीडिया है। फेक मीडिया है। गल्फ मीडिया हमारा अरब का मीडिया, मुसलमानों का मीडिया, वो भी झूठा है। वो क्या कर रहा है? अच्छा, बांग्लादेश का भी मीडिया झूठ है। तो सच किसका है? जो पैसे ले पाकिस्तान का सच है। पाकिस्तान कुछ नहीं बोलता। पाकिस्तान भी क्या बोल रहा है? अच्छा, अगर आज हम कुछ नहीं बोलेंगे तो क्या करेंगे? आज गजा का भूल गए अब क्या हाल हो रहा है? G20 का पता आपको? G20 की मीटिंग चाहिए। कश्मीर के अंदर हुई थी। कश्मीर के अंदर मीटिंग हुई थी। दुनिया के टॉप 20 लीडर्स वहाँ आए थे। हमारे अरब के लोग भी वहाँ पर गए थे, तो वो वहाँ की डेवलपमेंट देख रहे थे। वो सारी चीजें उनको क्यों नजर नहीं आती? अरब भी कुछ नहीं बोल रहा। ये मुशरिकीन, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दौर में मना किया था कि आपने वो हिंदुओं का मंदिर नहीं बनना चाहिए। और आज दुबई में क्या हो रहा है? दुनिया का बड़ा मंदिर बन रहा है। आपको खुद सोचना चाहिए। इंडिया में भी बन चुका है, तो अब क्या करें? वो लोग माइनॉरिटीज को हकूक दे रहे हैं। किस चीज की हकूक? क्या माइनॉरिटीज नहीं हकूक होने चाहिए? ये कैसे हकूक है? वो आप कैसी बातें कर रहे हैं कि माइनॉरिटीज को हकूक नहीं होने चाहिए? मतलब सिर्फ हम इंसान है, वो इंसान नहीं है। हिंदुओं के मंदिर बनेंगे आज? जिसको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हकूक दिए आप, लेकिन उनके मंदिर तो ना बनाए। ये रियासत मदीना में हिंदू नहीं थे? रियासत मदीना में नॉन मुस्लिम नहीं थे? आप कैसी बातें कर रही हैं? मुस्लिम थे, लेकिन आज हो क्या रहा है ये नहीं आप देख रहे हैं? देखिए माइनॉरिटीज कहीं पर भी हो, उनको हकूक मिलने चाहिए, चाहे वो पाकिस्तान में हो चाहे वो कहीं पर भी क्या हो। कर रहे हैं? मस्जिदों के साथ क्या हो रहा है? तब नहीं उन्हें हकूक मिलने चाहिए? कहाँ की बात कर रहे हो आप? इंडिया में देखिए ना, जो उन्होंने बाबर मस्जिद शहीद की है, दूसरी मस्जिदें शहीद की हैं, वो मुसलमानों के साथ कैसा सलूक कर रहे हैं? अच्छा, तो ये गल्फ कंट्रीज को नजर क्यों नहीं आ रहा? उन्हें नहीं नजर आ रहा। वो नजर नहीं आ रहा। पड़े हैं। देखिए सऊदिया, अब जहाँ पर हमारी इतनी होली प्लेसेस हैं, हम कहते हैं ना हमारा आइडियल है सऊदिया, हम कहते हैं इस्लाम का गढ़ है सऊदिया, उनके साथ इतने अच्छे ताल्लुकात है। ताल्लुकात अच्छे हो गए। सिर्फ मुसलमान एक दूसरे के साथ नहीं अच्छे ताल्लुकात। हर चीज में सही नहीं हो सकते। सॉरी टू से, हम वो दोगली कौम है। सॉरी टू से, अगर आपको बुरा लगे, हमने एक तरफ कहा हम फलस्तीन के साथ है, दूसरी तरफ हमने भाई इसराइल को असलहा भी हमने प्रोवाइड किया, भाई भारत में जाके पेप्सी की एडें भी हमने दी। तो ये कहाँ के जज्बात है हमारे? हमारी गलती है ना, ये तो हमारे हुक्मरानों को चाहिए ना, वो क्या कर रहे हैं? अच्छा, आप मुझे ये बताइएगा कि अगर हम कश्मीर की बात करते हैं, वहाँ कितनी डेवलपमेंट हो गई है, ये बताइएगा। कोई डेवलपमेंट नहीं हो गई, उन पे जुल्म हो रहा है। ये सिर्फ झूठ दिखा रहे हैं। 14 अरब डॉलर का वहाँ पर जो है वो बजट नाफिज हुआ है। मुझे पता है, कभी मैंने अपने कश्मीर में नहीं सुना कि अरबों डॉलर के बजट नाफिज हुए हैं। वहाँ पर क्या डेवलपमेंट नजर आ रही है आपको? कोई डेवलपमेंट नजर नहीं आ रही। सिर्फ जुल्म के अलावा हो क्या रहा है? आप सोशल मीडिया हमारा इतना एडवांस है, आप देखिए उन पे कैसे जुल्म हो रहे हैं। सोशल मीडिया एडवांस हो ना हो, गूगल पे आर्टिकल्स भरे पड़े हैं। गल्फ के आप आर्टिकल्स उठा ले, आप बड़े बड़े इदारों के, आप ब्लूमबर्ग के आर्टिकल्स उठा ले, आपको पता लग जाएगा कि वहाँ पर तरक्याती मंसूबे हो रहे हैं। आर्मी हिम्मत करे और इसराइल को धमकी दे कि ये सब ठीक नहीं है। वो जो जुल्म ढा रहा है, गजा में ढा रहा है, इंडिया कश्मीर में ढा रहा है, लेकिन हम लोग खामोश हैं। लेकिन एक टाइम की जब हम पे आएगा तो हमारे लिए भी कोई नहीं बोलेगा। सरहद पार की बात कर रही है ना? पाकिस्तान मुसलमान खुश है? नहीं खुश, फिर भी क्राइसिस में है। आजकल के हालात ही ऐसे हुए हैं। डेवलपमेंट नहीं हो रही। वो सिर्फ दिखा रहे हैं कि कश्मीरियों को निकाल रहे हैं, अपने हिंदू लाके बसा रहे हैं। ये डेवलपमेंट हो रही है। अक्सरियत मुसलमानों की है वहाँ पर। देखिए, मैं आपसे, मेरी भी थॉट्स आपकी जैसी थी जब मैंने रिसर्च नहीं की थी इन सब चीज़ों पे। देखिए, हमने कश्मीर में, मैं गई हूँ 2 बार, मुझे तो कोई अपने कश्मीर में डेवलपमेंट नजर नहीं आई। चले, मुझे अब ज़रा जल्दी है, मैंने जाना है।
फिर कभी हम मिले तो ये तो बता दें कि हमारे कश्मीर में कितनी डेवलपमेंट है। हमारे कश्मीर में कोई डेवलपमेंट नहीं है। आपको क्या नजर आ रहा है उधर? वो भी हमसे खुश नहीं है, हमारा आपस में इत्तेफाक नहीं है, हम सब अलग अलग हुए हुए हैं। जब तक हम एक नहीं होंगे हमारा कुछ नहीं ठीक होगा। हम तफरकेबाजी में पड़े हुए हैं, वो सुन्नी है, वो शी है, वो बरेलवी है। ये चीजें हमारे अंदर खत्म होगी तो कुछ बनेगा। हम मुसलमान एक नहीं है, हम मुसलमानों को एक होना चाहिएगा। जुल्म है ये, बहुत ये जुल्म है जी, बहुत ज्यादा जुल्म है। क्यों आप वीडियो देख रही है, इसमें जुल्म हो रहा है। जुल्म हो रहा है, बहुत ज्यादा जुल्म हो रहा है। क्यों इनको बचाने वाला कोई नहीं है? तो ये जुल्म हो रहा है। जुल्म जब इंसान पे होता है तब ऐसे नारे निकलते हैं इंसान के मुंह से। ना क्यों नारे क्यों ये लगा रही हैं? इन्हें नहीं पता हमारे साथ ये काम हो जाए तो फिर क्या, हमारे बहन भाई वो जो हमारे बुजुर्ग हैं इनसे ये काम हो जाए तो क्या करेंगे? क्या मतलब है कि उधर हो रहा है ना, जुल्म हो रहा है। जहाँ जुल्म होता है वहाँ नारे लगाए जाते हैं हिंदुस्तान के। नहीं ये क्यों लगा रहे हैं? ये गलती है, गुस्ताखी क्यों कर रही हैं ये गुस्ताखी कर रहे हैं। नहीं, ये नारा लगा रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? ये गुस्ताखी कर रहे हैं ना। ये गुस्ताखी कर रहे हैं। जी अपने वतन से मोहब्बत करना गुस्ताखी है। गुस्ताखी है। वो उनका वतन है, उनसे अगर मोहब्बत करते हैं तो ये गुस्ताखी हो गई है। नहीं, वो जो है जुल्म ही कर रहे हैं ना, तो गुस्ताखी है ना। कौन सा जुल्म करेंगे बताएं? वो मार रहे हैं उन्हें, वो मार रहे हैं उन्हें। मार रहे हैं, यही मैंने देखा कि मार रहे हैं उन्हें, जुल्म कर रहे हैं। इसमें जुल्म हो रहा था इस वीडियो में? जुल्म को हो रहा था जुल्म। जुल्म कहाँ हो रहा था? हाँ। ये देखें, मेरी बात सुने, वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर मोदी आज मौजूद है, ठीक है। 2 लाख से ज्यादा मुसलमान सिर्फ उनकी एक झलक देखने के लिए वहाँ पर मौजूद थे। अच्छा जी, झलक को देखने के लिए ठीक है, मुझे ना नज़र कम आता था इसलिए मैंने नहीं देखा। तो ये तो अच्छी बात है ना कि वो इस तरह उन्हें बचा रही हैं कि ऐसा जुल्म ना करो। वो बचा रहे हैं, नारे लगा रहे हैं कि बचाओ, इन्हें बचाओ, हमें बचाओ। नहीं, किस चीज से बचाओ ये तो बता दें। ये कि वो जो उधर के मारते हैं और क्यों मारेंगे वो उनको, ये तो बताएं। अब तो वहाँ पर अमन ही अमन है। नहीं, अब तो अमन है, पहले तो मारते थे ना। पहले मारते थे। क्या हमारे कश्मीरी खुश हैं? नहीं, हमारे क्यों कश्मीरी खुश हैं? इतना जुल्म हो रहा है तो वो खुश हो? अब खुश हैं। हमारा हिस्सा जो है, हमारा हिस्सा तो खुश है, उधर जो है ना वो नहीं खुश है। हमारा हिस्सा कैसे खुश है ये तो बताएं। नहीं, हमारा हिस्सा नहीं खुश है, वो जो मारते हैं वो खुश हैं, जो अब हो रहा है वो तो खुश है ना कि हमें बचा रहे हैं। कौन बचा रहा है? मोदी। मुझे ये बताएं, प्राइम मिनिस्टर मोदी कश्मीर के लिए आपकी नज़र में कैसे है? कौन? प्लेसमेंट से वो तो सही है। कश्मीर के लिए उन्होंने क्या किया, आपको कुछ पता? कश्मीर के लिए उन्होंने ये क्या किया कि कश्मीर जब बच जाए, मगर वो बच नहीं रहे। थैंक यू सो मच। मेरे ख्याल से कि कश्मीरियों का अपना राइट है, ठीक है। अगर वो चाहते हैं कि वो इंडिया के साथ हों, अगर वो चाहते हैं पाकिस्तान के साथ हों, या अगर वो चाहते हैं कि वो अपनी अलग खुद मुख्तार रियासत मतलब कि अलग सेपरेशन चाहते हैं, तो उनके अंदर कुछ वोटिंग का सिस्टम बनाया जाए कि जिनसे पता चले कि उनकी मेजॉरिटी पाकिस्तानी वाली साइड से भी और इंडियन साइड से भी क्या चाहती है, और वो वोटिंग करवा के एट द एंड जो रिजल्ट निकलता है दे शुड गो विद दैट। रेफरेंडम के लिए यूनाइटेड नेशंस का चार्टर तो मौजूद है, लेकिन उसका पहला रूल हम पर अप्लाई होता है, हम वो रूल मान नहीं सकते हैं। अब मुझे बताएं कि अगर हम भारत के कश्मीर की बात करते हैं तो उनके कश्मीर का स्टेटस क्या है इस वक्त? इससे वीडियो से तो अंदाज़ा जैसे लगाया जा सकता है कि वो बहुत खुश हैं, लेकिन लेट्स सी कि क्या होता है। मतलब ये ऑब्वियस बात है, उधर डिपेंड करता है उनके वहाँ पे इंडियन के साथ कैसे रिलेशनशिप जा रहे हैं, इसकी चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर वहाँ के कश्मीरी खुश हैं इंडियन के साथ तो इट्स गुड फॉर देम, लेकिन यहाँ पे अगर हम देखते हैं, हमें जो सूरत हाल का अंदाज़ा होता है या हमें जो चीज़ें पहुँची हैं उसके अकॉर्डिंगली नहीं लगता कि कश्मीर इज़ सो हैप्पी कि वो इंडिया के साथ यूनाइट हो। और वो इवन जैसे हमारी कुछ फ्रेंड्स हैं तो वो कोई कहती हैं कि हम इवन पाकिस्तान के साथ भी कंट्रीब्यूट नहीं करना चाहते, हम पाकिस्तान के साथ भी नहीं रहना चाहते, हम अलग से अपनी रियासत बनाना चाह रहे हैं। आपके फ्रेंड्स कौन है? इंडियन? नहीं, कश्मीर से हैं वो। हमारे आज़ाद कश्मीर से हैं या फिर इंडियन कश्मीर? आज़ाद कश्मीर से। आज़ाद कश्मीर से, यानी पाकिस्तान का जो हिस्सा है वो कह रहे हैं कि हम नहीं रहना चाहते पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान का कौमी तराना भी नहीं गाते। हाँ, लेट मी टेल यू दिस। तो इस वजह से मतलब इस बात में बहुत पक्के हैं। तो आज़ाद कश्मीरी है भाई, फिर भी नहीं। हाँ, फिर भी नहीं, मतलब कि अगर वो पाकिस्तान में रहने वाले लोग जो हैं वो पाकिस्तान की किस तरह से पाकिस्तान के साथ ही नहीं है वो लोग। वो क्या कहती हैं, क्यों नहीं वो पढ़ते हमारा कौमी भी उनसे मतलब डिबेट हुई थी तो इसमें वो ये कह रहे थे कि हमें मतलब मसला नहीं है पाकिस्तानियों से बाय सेल्फ, ना पाकिस्तान से मसला। ऑब्वियस बात है, हम यहाँ रह रहे हैं, वो मेरी चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन बीइंग अ कश्मीरी हमारा राइट है कि इतने सालों से हमारा झगड़ा चल रहा है कि हमें वो सेपरेट एक जो सा एज अ नेशन जो है सेपरेटली हमें अलग किया जाए। तो उनकी इधर पाकिस्तान में जो एजुकेशन वगैरह वो ले रहे हैं उसका भी मकसद ही ये है कि एट द लास्ट वो इस काबिल हो जाए कि वो अपनी आवाज़ उठा सके और अपने उनको वहाँ पर फैसिलिटीज कितनी मिल रही है? आपकी फ्रेंड है ना वो? फैसिलिटीज़ इस तरह मिल रही हैं कि कभी भी वहाँ इंडिया से हमला हो जाता है, ठीक है, LOC के पास तो रहती हैं, कभी भी उनका स्कूल हर टाइम बंद रहती है, उनके कॉलेजेस हर टाइम बंद रहती हैं, टीचर्स हैं तो उनको वहाँ पे लाइक वो राइट्स अवेलेबल नहीं है।
और अगर कुछ भी इस तरह का हो, किसी भी चीज़ की 100% श्योरिटी नहीं है, ना वहाँ पे गैस है, लाइट वहाँ पे सही नहीं आती, तो इस वजह से फिर हम क्या कह सकते हैं, इसकी क्लैरिफिकेशन में हम क्या बोलें कि नहीं हमने आपको यही दिया, हमने उन्हें क्या दिया है। देखिए ना, गैस भी नहीं है, बेचारे लकड़ियों पर खाना बनाते हैं। ये कोई 1947 का दौर तो नहीं चल रहा कि उनको हमने गैस भी सप्लाई नहीं की हुई। यकीन करें, मैं खुद 2 दफ़ा कश्मीर गई हूँ, लाइट तो भूल ही जाएं। ऐसा ही है, इवन एजुकेशन जो बेसिक नीड है आज के दौर में वही वहाँ पे नहीं है, वो लेने के लिए उन्हें यहाँ आना पड़ रहा है, तो फिर हम उन्हें किस चीज़ की क्लैरिफिकेशन दें। फिर सीधी सी बात है भाई, आपका जो राइट है, आप जो चाह रहे हो आप वो वोटिंग करवाओ, चूज़ करो। लेकिन फिर भी हमने बात करनी है इंडियन कश्मीर पे। भाई आप क्या कहती हैं? बिल्कुल, मेरा यही पर्सपेक्टिव है जो उसने बताया है। बाकी ये है कि एक दफ़ा कश्मीरियों की राय लेनी चाहिए इस बारे में कि वो क्या चाहते हैं। आपको क्या लगता है इंडियन कश्मीर का स्टेटस क्या है? इंडियन कश्मीरियों का स्टेटस तो बेहतर वही बता सकते हैं। बाकी ये है कि हर तरह के लोग वहाँ पे रहते हैं। कुछ लोग जो हैं वो शायद उनसे ही हैप्पी हैं कि इंडियन में साथ बहुत होने में, कुछ हैं कुछ पाकिस्तान आना चाह रहे होंगे, कुछ ऐसे भी हैं जो एक अलग अपनी चाह रहे हैं कि वो कश्मीर पाकिस्तान आना चाहते होंगे कि आटे की कतार में लगना उन्होंने। नहीं ना, बाकी पाकिस्तान के हालात अपने भी इतने अच्छे नहीं है जो पाकिस्तान आके उन्होंने वही जो हम लोग ये भुगत रहे हैं वो ये भुगतेंगे यहाँ पे आके। पाकिस्तान आता ना वहाँ और उनको सस्ते पैकेजेस मिलते हैं। वहाँ पर देखिए 20 से 25 रुपए किलो आटा उनको मिल रहा है। उनका दिमाग खराब है कि वो यहाँ आएंगे। फिर ऐसे ये एक अच्छा ही है कि वो इंडिया में मेरे ख्याल से हमारे जो ज़्यादा बेहतर होगा उनके लिए। हो चुके हैं, हाँ बिल्कुल ज़्यादा बेहतर है। हो चुके हैं, बस एक फाइनल वो ट्राई होने वाले हैं। हो गया है। आर्टिकल 370 को हटा तो दिया उन्होंने। कश्मीर इज लीगली द पार्ट ऑफ इंडिया नाउ आफ्टर द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370। आर्टिकल 370 से पहले उनका कोई स्टेटस नहीं था। अब 370 को जब से उन्होंने हटाया तब से वो भारत का हिस्सा है। तो आपको क्या लगता है वहाँ अगर हम डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं, जैसे हमारे कश्मीर में लाइट का बड़ा इशू है, इंटरनेट नहीं वहाँ था, सिम के सिग्नल्स वहाँ नहीं आते, वहाँ एक स्पेसिफिक सिम खरीदनी पड़ती है अगर आपने किसी से कॉल पे बात करनी है, इंटरनेट का वहाँ पर कुछ कोई सिलसिला नहीं है। तो आपको क्या लगता है क्या यही सेम चीज़ें वहाँ पर भी है या नहीं? आई गेस ऑब्वियसली नहीं है। इस वजह से मतलब कि अभी जो रिएक्शंस देखे हैं कि उसमें वो खुश हैं काफ़ी ज़्यादा। अगर इस तरह का कुछ होता तो यहाँ पे अगर जैसे हम आ रहे हैं, ठीक है, तो वो जो मतलब कि इतने अच्छे सो कॉल्ड रिलेशंस नहीं है हमारे उनके साथ, ठीक है, तो अगर वो वहाँ पे जाते तो ऑब्वियस कोई बड़ी बेसिक बात ये है कि पाकिस्तान में अभी हिसाब लगाएं कि पाकिस्तान में 80 to 90% लोग ऐसे हैं जो नॉन पीटीए फ़ोन यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे पाकिस्तान में आके उन्होंने ये चीज़ें अगर फेस करनी है, इससे बेहतर ये कि वो इंडिया में जाएं। ठीक है, पीटीए फ़ोन तो कम से कम यूज़ करेंगे ना। आजकल को पता है हर बंदे ने फ़ोन रखा हुआ है, पीटीए फ़ोन नहीं है वो। तो दूसरी बात ये है कि उनके रिएक्शन से मुझे ये लग रहा है कि वाकई वो लोग हैप्पी हैं। आप यकीन करें वहाँ 5G चल रहा है कश्मीर में। ये तो हाँ ये ना ये कश्मीर में 2G भी नहीं आता। हाँ बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पे है। नहीं चलता। 4G यहाँ पर भी नहीं चलता और वो 5G इस्तेमाल करते हैं। हाँ, लेकिन क्या कर LOC पर चले जाए ना, LOC पर चले जाए, इतने बड़े बड़े अस्पताल सामने नजर आते हैं, मस्जिदें, मंदिर, वो कॉलेज, यूनिवर्सिटीज। हमारी वाली साइड भी आप यकीन करें छोटे से स्कूल। बिल्कुल ऐसा ही है, आई एग्री। तो किस लिए फिर इंडिया का कश्मीर डिमांड करते हैं? मुझे मुझे लग रहा है कि बेहतर है अब उनके लिए उनके हाँ। बताए हम क्यों डिमांड करते हैं फिर? हमें उनके साथ हमदर्दी नहीं है क्या? मेरे ख्याल से कि अभी हम ये इंडियन कश्मीर की बात कर रहे हैं, राइट? अगर अभी आज़ाद कश्मीर की वो स्टिल वहाँ पे ही है, मतलब उस लिहाज से उनका भी तो पॉइंट ऑफ व्यू देखना चाहिए ना। तो मतलब आई विल एग्री कि हम उन्हें ये ना कि वो हमारा कश्मीर है, तो हमें उनसे पूछना चाहिए, क्लियर आउट किया जाए, ताकि वैसे तो पता नहीं मसला कश्मीर कभी सुलझेगा लेकिन लेट्स सी क्या होता है फिर। ये मसला है क्यों आखिर? क्या पढ़ा हमने हिस्ट्री में? हिस्ट्री में पहली बात तो ये कि कुछ भी उन्होंने ना सही जनरल चीज़ हमें शुरू बचपन से ही जो है ना पढ़ाई नहीं है। बस ये बताया कि कश्मीर है वो हमारा हिस्सा है, जबकि ऐसा कुछ असल में है ही नहीं। क्योंकि कश्मीर को उन्होंने पहली बात तो ये कि जाके उनसे पूछे तो सही कि वो आप किसका हिस्सा आप चाहते क्या हो। हमें बस ये बता दिया कि कश्मीर था, वो एक बड़ा खूबसूरत जगह है, वो हमारा हिस्सा है, हमसे छीन ली गई है, ऐसा कुछ है नहीं। पहली बात तो ये ना हमारा कश्मीर हमारे लिए पाकिस्तान होना चाहिए और इस पर हमें इसको बेहतर करना चाहिए, बाद में हाँ देखना चाहिए। हाँ, ये गुड पॉइंट है कि पहले पाकिस्तान को इस काबिल बना दें कि हम कश्मीर मांगे, ठीक है। मतलब जब तक हम अपने आप को इतना डेवलप नहीं कर सकते कि उनको सारी फैसिलिटीज दें, फिर हमारा डिमांड करना नहीं बनता। नहीं, अपने पाकिस्तान को थोड़ा बेहतर बनाना चाहिए। पीसफुली, बस पीसफुली रहें सारे, जहाँ पे खुश। पीस प्रिवेल। या एग्जैक्टली। थैंक यू सो मच। छोटा सा बच्चा अगर इस तरह की बात कर रहा है, जैसे ऐसा लगता है कि जैसे वो सुनी सुनाई बातें कर रहा है। वो घर में जैसे लोगों से आपस में बात होती है या घरों में किसी बात पे चर्चा हो रही है, उस बातों को सुनी सुनाई बात कह रहे हैं। लेकिन उसने एक बात सही कही है कि फ्रांस में जो कुरान शरीफ जलाया गया था, वो किसी भी धार्मिक किताब हो, किसी भी रिलीजन की हो, उस किताब के साथ या किसी भी नमाज के साथ या और भी बहुत सारी धार्मिक चीज़ें होती हैं, उस पर अटैक ना कोई करे तो वो अच्छा था, क्योंकि कोई भी बर्दाश्त नहीं करता। ये निम्रा जी भी बात बहुत सही कही है। उसके बाद वो आंटी जी जो 2 लाख मुस्लिम कश्मीर के जो मोदी जी की झलक एक देखने के लिए वहाँ पे इकट्ठे हुए नारे लगा रहे हैं, वो खुश है वहाँ पे। तो इनको समझ में नहीं आ रहा है कि जो है
वो वहाँ पे इस तरह की जाहिलाना या आंटी जी बातें जब करेंगी तो अपने बच्चों को किस तरह से ये शिक्षित कर पाएंगी। इनमें यह है कि अपने बच्चों को नहीं उतनी अच्छी एजुकेशन नहीं दे सकती। अगर एजुकेशन दे रही है तो ये घरों में जो चीज़ें सीखी जा रही है वो मेंटालिटी चेंज नहीं होने वाली है। खैर ये भी पॉइंट ऑफ व्यू बहुत अच्छा, लास्ट में उन्होंने कहा कि जो है कश्मीर के लोगों से भी बात करी जाए कि कश्मीर क्या चाहता है, वहाँ के लोग क्या चाहते हैं, भारत या पाकिस्तान। ये दोनों जगह की जो झगड़ा है, खैर ये तो अब समाप्त ही हो गई है 370 हटने के बाद, तो भारत का एक हिस्सा हो गया। लेकिन वहाँ कश्मीर के लोग क्या चाहते हैं, जैसे लोग मोदी जी की एक झलक देखने के लिए वहाँ पे लोग इतना इकट्ठे हुए, इतना खुश हैं, वो खुशी चीज़ें करी है, काम किया है, तो लोग वहाँ के लोग खुश हैं उनकी एक झलक देखने के लिए। तो वीडियो मुझे बहुत अच्छी लगी, उम्मीद है आपको भी वीडियो बहुत अच्छी लगेगी। अल्लाह सुब्हान ताला हमें इस्लाम के नक्शे कदम पर चलने की हिदायत दे, आमीन। नमाज और तिलावत की पाबंदी अदा करें। मिलते हैं किसी एक ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।